नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 फरवरी, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है विजय एकादशी, जानिए इसका महत्व और शुभ मुहूर्त। आज भगवान विष्णु की पूजा का है विशेष महत्व। आज बिहार आएंगे पीएम मोदी, जानिए क्या है तैयारी। किसानों के लिए 19वीं किस्त करेंगे जारी। बच्चों की फर्जी उपस्थिति बनाने का मामला आया सामने, प्रधान शिक्षक हुए निलंबित। डिजिटल शिक्षा का सपना हो रहा प्रभावित। 25 फरवरी से 26 मार्च तक कई प्रखंडों में जॉब कैंप का होगा आयोजन। कैंप प्रखंड मुख्यालय में सुबह 11 बजे से लगेगा रोजगार मेला। बिहार के मुजफ्फरपुर में होगा आयोजन। क्या आपका भी मतदाता सूची से कट गया है नाम? तो जानिए कहां से करे शिकायत। और जानिए अपने अधिकार। YouTube का ये शानदार फीचर, इसकी मदद से बार बार सुन सकते हैं अपने पसंदीदा गाने। बार बार प्ले बटन दबाने की नहीं होगी जरूरत। पाकिस्तान पर भारी पड़ी भारतीय टीम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की धमाकेदार जीत। शतकीय पारी के साथ फॉर्म में वापस लौटे किंग कोहली। चले बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। IOCL ने जूनियर ऑपरेशन की भर्ती के लिए बढ़ाई आवेदन की अंतिम तारीख। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जूनियर ऑपरेशन के 246 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। पहले इसके आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 फरवरी थी, जिसे बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए 10वीं पास और संबंधित क्षेत्र में ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 26 वर्ष के बीच में रखी गई है। हालांकि आरक्षित उम्मीदवारों को इसमें छूट मिलेगी। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज है विजय एकादशी, जानिए इसका महत्व। आज विजय एकादशी का व्रत है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहते हैं, जो खास तौर पर सफलता और समृद्धि प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए। खासकर तुलसी की पत्तियों और विशिष्ट फूलों का अर्पण करना अत्यंत फलदायक माना जाता है। भगवान विष्णु को गेंदे के फूल और भगवान कृष्ण को पारिजात के फूल प्रिय हैं। इन फूलों के अर्पण से घर में शांति और धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। बता दें कि इसका मुहूर्त 23 फरवरी से दोपहर 1:55 था और आज दोपहर 1:44 तक समाप्त होगा। इससे संबंधित सटीक अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित पंडित या विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। आज बिहार आएंगे पीएम मोदी, जानिए क्या है तैयारी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लेने बिहार पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भी जारी करेंगे, जिससे बिहार के 76 लाख किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और कार्यक्रम स्थल को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर भागलपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेगा, जहां वे किसानों को संबोधित करेंगे और कृषि क्षेत्र में विकास के लिए नई योजनाओं की घोषणा करेंगे। ककोलत जलप्रपात के नाम पर 3 दिवसीय कला महोत्सव का आयोजन। नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात के नाम पर 27 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक 3 दिवसीय कला महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण 28 फरवरी को हरिश्चंद्र स्टेडियम में आयोजित ककोलत महोत्सव होगा, जिसमें मशहूर गायक सलमान अली और मैथिली ठाकुर की प्रस्तुति होगी। महोत्सव के दौरान स्थानीय कलाकारों और व्यापारियों को अपने उत्पाद और हुनर प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं और कार्यशालाओं के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ककोलत जलप्रपात का जीर्णोद्धार किया गया है। बिहार के 7 वरिष्ठ IAS ट्रेनिंग के लिए जाएंगे मसूरी। बिहार के 7 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी में 7 से 25 अप्रैल तक अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। इन अधिकारियों में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी सहित प्रधान सचिव स्तर के 6 अधिकारी शामिल हैं। ये अधिकारी योजना एवं विकास विभाग, निर्वाचन विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
विभाग राज्यपाल कार्यालय और खान विभाग से संबंधित है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्र के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें इस प्रशिक्षण के बारे में सूचित किया है। 25 फरवरी से 26 मार्च तक कई प्रखंडों में जॉब कैंप का आयोजन। मुजफ्फरपुर में श्रम संसाधन विभाग के तहत अवर प्रादेशिक नियोजनालय गन्नीपुर द्वारा 25 फरवरी से 26 मार्च तक जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। ये कैंप सिक्योरिटी गार्ड, लेडीज गार्ड, वार्डन, हेल्पर, रिसेप्शनिस्ट, सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्यून जैसे पदों के लिए। कैंप प्रखंड मुख्यालय में सुबह 11 बजे से आयोजित होंगे। चयन N4S सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसमें 8वीं से 12वीं पास और 20 से 45 वर्ष के आयु अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। नियुक्ति बिहार के विभिन्न स्थानों पर होगी। कैंप की तारीखें 25 फरवरी से 26 मार्च तक विभिन्न प्रखंडों में निर्धारित है। इसमें भाग लेने से पहले उम्मीदवारों को NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी नियोजनालय से संपर्क करें या आधिकारिक वेबसाइट को देखें। BPSC TRE 3 में सफल शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली के सफल अभ्यर्थियों को होली से पहले नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना है। खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में इन शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप सकते हैं। इससे पहले रिकाउंसलिंग और बाकी परिणाम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कुल 66,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनमें कक्षा 1 से 12 तक के विभिन्न स्तरों के शिक्षक शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने जिलों के DM को नियुक्ति पत्र वितरण की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। अगर मतदाता सूची से कट गया है नाम तो जानिए कहां करें शिकायत। वोट डालना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है, जो लोकतंत्र को मजबूत करता है। वोटिंग के जरिए जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, जो उनके मुद्दों का समाधान करते हैं। सही उम्मीदवार को वोट देना देश की दिशा को प्रभावित करता है। कई बार मतदाताओं द्वारा वोटर लिस्ट में नाम कटने की शिकायत सामने आती है। यदि वोटर लिस्ट से नाम कट गया है तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। NVSP पोर्टल पर जाकर या BLO से मिलकर आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ध्यान रखें, हर वोट महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी चुनाव एक वोट से भी जीत हार तय होती है। युवाओं को भी वोटिंग में भाग लेना चाहिए, क्योंकि उनका एक वोट देश के भविष्य को बदल सकता है। प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में खुलेंगे 33 और पालना घर। प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में 33 और पालना घर खोले जाने की योजना है, जिसके लिए महिला एवं बाल विकास निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। इन कार्यालयों की पहचान की जा रही है, जहां 20 से अधिक कामकाजी महिलाएं कार्यरत हैं। 2025-26 तक इन कार्यालयों में पालना घर खोले जाएंगे। वर्तमान में राज्य के 67 सरकारी कार्यालयों में पालना घर चल रहे हैं। हर पालना घर खोलने के लिए 8.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 5.36 लाख रुपए पालना घर खोलने और 3.16 लाख रुपए संचालन पर खर्च होंगे। ये मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत खोले जा रहे हैं। बिहार के जिले में मिल रही बकरी पालन के लिए प्रशिक्षण। बिहार के आरा जिले के कोइलवर स्थित PNB RCT में आज से बकरी पालन का 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है। इस प्रशिक्षण में किसानों को बकरी पालन के आर्थिक और स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी। बकरी का दूध और मांस लाभकारी होते हैं, जिससे किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा पनीर और चीज बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान आवास और भोजन मुफ्त होगा और प्रमाण पत्र बैंक लोन प्राप्त करने में मदद करेगा। 18 से 45 वर्ष के उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं, जिससे चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। भूमि आधार विभाग ने भू सर्वे और बंदोबस्त की अधिसूचना की जारी। 661 गांवों में भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त की अधिसूचना राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जारी की। इस अधिसूचना के तहत 13 जिलों के 44 अंचलों के 661 गांवों में भूमि अभिलेखों का अंतिम प्रकाशन किया गया है। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने इसे राज्य में भूमि प्रबंधन और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। विभाग ने बताया कि शेखपुरा, बेगूसराय और अन्य जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम तेजी से चल रहा है और नए सर्वेक्षण दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। जान लीजिए YouTube का ये शानदार फीचर। YouTube पर एक शानदार फीचर है, जिसकी मदद से आप अपने पसंदीदा गाने को बार बार सुन सकते हैं। ये फीचर लूप वीडियो कहलाता है, जिसके जरिए आप एक ही वीडियो को रिपीट मोड में देख सकते हैं, बिना बार बार प्ले बटन दबाए।
इसके लिए आपको वीडियो को ओपन करने के बाद राइट कॉर्नर में सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वहां एडिशनल सेटिंग्स का विकल्प मिलेगा जहां आप लूप वीडियो को ऑन कर सकते हैं। इससे आपका पसंदीदा सॉन्ग लगातार चलता रहेगा और आप बिना रोक टोक के उसे सुन सकते हैं। फराह खान के बयान के बाद बिहार में विरोध प्रदर्शन शुरू। बिहार में बॉलीवुड फिल्म निर्माता फराह खान के एक बयान के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। फराह खान ने कथित तौर पर होली को लेकर टिप्पणी की थी, जिससे हिंदू संगठनों ने हिंदू धर्म और होली का अपमान बताया है। इसके बाद हिंदू शिव भवानी सेना ने पटना के कोतवाली थाने में फराह खान के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। आवेदन में लव कुमार सिंह ने कहा है कि फराह खान का बयान करोड़ों हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करता है और उन्होंने उचित कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी फराह खान को ट्रोल किया गया और उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। बच्चों की फर्जी उपस्थिति बनाने के आरोप में प्रधान शिक्षक निलंबित। बक्सर में चौंगाई प्रखंड के दगौली प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक नित्यानंद सिंह को बच्चों की फर्जी उपस्थिति बनाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रजनीश उपाध्याय द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करने पर कई गड़बड़ियां पाई गई, जिनमें बच्चों की वास्तविक उपस्थिति में अंतर और भोजन बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल शामिल था। इसके बाद विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई और नित्यानंद सिंह को निलंबित किया गया। वहीं चौंगाई के +2 हाई स्कूल में लगाए गए लाखों रुपए के कंप्यूटर अब कबाड़ बन गए, जिससे डिजिटल शिक्षा का सपना प्रभावित हो रहा है। बिहार पर्यटन में बात होगी खड़गपुर झील की। ये बिहार के मुंगेर में स्थित एक खूबसूरत झील है। ये झील पहाड़ियों से घिरी है जो अद्भुत दृश्य पैदा करती है। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये बेस्ट पिकनिक स्पॉट मानी जाती है। इसका निर्माण दरभंगा महाराज ने सिंचाई के लिए करवाया था। शाम ढलते ही यहाँ का नज़ारा देखते बनता है। बरसात के दौरान यहाँ बोटिंग करने की सुविधा भी होती है। यदि आप कहीं घूमने की योजना बनाते हैं तो यहाँ बिहार के खूबसूरत स्थल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिहार में एक बार फिर मौसम में बदलाव के आसार। बिहार में एक बार फिर मौसम में बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि आज बिहार में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री, वहीं कुछ जगहों पर 30 से 32 डिग्री रहने की संभावना जताई गई। न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री और कुछ जगहों पर 16 से 18 डिग्री रहने की संभावना है। कटिहार में शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कटिहार पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ छापेमारी और वाहन जांच तेज कर दी है। इस दौरान सेमापुर OP क्षेत्र के दुर्गापुर में 2 तस्करों राहुल कुमार यादव और महेश कुमार यादव उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास 25 लीटर अंग्रेजी शराब और एक पल्सर बाइक थी। पुलिस ने 750 ml के 5 पीस, रॉयल स्ट्रीट इंपीरियल ब्रू के 5 पीस, ऑफिसर चॉइस के 43 पीस और 180 ml के टेट्रा पैक के कुल 25 लीटर शराब बरामद किए। दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर उन्हें जेल भेज दिया गया। कारा के जरिए संवार सकते हैं नन्हे जान का जीवन। जो लोग बच्चों को गोद लेना चाहते हैं वे कारा के जरिए बच्चे को गोद लेकर उसके सपनों का सहारा बन सकते हैं। बच्चों को गोद लेने के लिए आप CARA.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बता दें कि कोई भी योग्य माता पिता इसके जरिए बच्चे को गोद ले सकते हैं। यहाँ से बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और सुरक्षित है। अभी हाल में कनाडा की एक दंपति ने भी इसके जरिए बेतिया के अनाथालय से बच्चे को गोद लेकर मिसाल पेश की। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। बता दें कि इसकी जानकारी बिहार सरकार के IPRD बिहार ट्विटर अकाउंट के जरिए मिली। भारत प्रेमी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की बिहार के इस शहर में अंतिम इच्छा हुई पूरी। ऑस्ट्रेलिया के 91 वर्षीय डोनाल्ड सैम्स की अंतिम इच्छा भारत की मिट्टी में दफन होने की थी, जो उनकी 12वीं भारत यात्रा के दौरान पूरी हुई है। सिडनी के निवासी डोनाल्ड सैम्स गंगा यात्रा के दौरान पटना जा रहे थे जब उनकी तबीयत बिगड़ी और मुंगेर के अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी पत्नी और ऑस्ट्रेलियाई दूतावास की सहमति से उन्हें मुंगेर के ईसाई कब्रिस्तान में दफनाया गया है। डोनाल्ड का भारत से गहरा लगाव था और वे हमेशा असम जाते थे, जहां उनके पिता ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे। ये घटना भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और भी मजबूत करती और विदेशी मेहमान के भारतीय जमीन से प्यार को दर्शाती। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा की आलोचना करते हुए उन्हें आरक्षण विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा आरक्षण खोर और आरक्षण चोर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर भी तेजस्वी ने तंज कसा और कहा कि प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी उद्देश्य से आ रहे हैं, लेकिन इससे राज्य को कोई फायदा नहीं होगा। बिहार की बेरोजगारी, गरीबी और पलायन की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। तेज प्रताप यादव ने भी पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला बोला है। बिहार चुनाव में उतर सकते हैं कन्हैया कुमार, बढ़ेंगी राजद की मुश्किलें। कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुटी हुई है और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं कांग्रेस की चल रही इन्हीं रणनीतियों के बीच पप्पू यादव का बयान भी सामने आया है। पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस इस बार चुनाव में बड़े भाई की भूमिका निभाएगी और महागठबंधन को मजबूत करने का काम करेगी। बता दें कि कांग्रेस कन्हैया कुमार को विधानसभा चुनाव में उतार सकती है, हालांकि राजद इस पर असहज है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की धमाकेदार जीत। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ने 241 रन बनाए, जिससे भारत ने 42.3 ओवर में 4 विकेट खोकर चेस किया। विराट कोहली ने 111 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए। शुभमन गिल 46 और श्रेयस अय्यर ने 56 रनों के साथ अहम योगदान दिया। पाकिस्तान के लिए सऊद शकील 62 टॉप स्कोरर रहे। भारत के कुलदीप यादव ने 3 और हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए। इस जीत के साथ भारत ने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की हार का बदला ले लिया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1822 में विश्व के प्रथम स्वामी नारायण मंदिर का अहमदाबाद में उद्घाटन हुआ था। आज के दिन 1831 में पहली संधि द ट्रीटी ऑफ डांसिंग रेबिट क्रिक भारतीय रिमूवल एक्ट से हटाने की घोषणा की गई थी। आज के दिन वर्ष 2000 में पाकिस्तान भारत में परमाणु निवारण के लिए वार्ता को तैयार हुआ था। आज के दिन वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने सेवा कर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा की थी। आज के दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। सोंकी सरदार की शूटिंग के दौरान घायल हुए सिंगर गुरु रंधावा। युवाओं के बीच प्रसिद्ध सिंगर गुरु रंधावा अपनी आगामी पंजाबी फिल्म सोंकी सरदार की शूटिंग के दौरान बुरी तरह से घायल हो गए। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस के दौरान ये हादसा हुआ है। गुरु ने सोशल मीडिया पर अस्पताल में भर्ती होने की तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके सिर पर पट्टी और चेहरे पर चोट के निशान दिख रहे हैं। उन्होंने लिखा, मेरा पहला स्टंट, मेरी पहली चोट, लेकिन हौसला बरकरार है। कई बॉलीवुड सेलेब्स जैसे अनुपम खेर और मृणाल ठाकुर ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। फिल्म सोंकी सरदार 2026 में रिलीज होगी, जिसमें गुरु रंधावा और निम्रत अहुलावालिया लीड रोल में है। बाजार में गिरावट आने पर निवेशक इन बातों का रखे ध्यान। इस साल अब तक सेंसेक्स में 3.50 से ज्यादा की गिरावट आई, जिससे निवेशकों में डर का माहौल है। हालांकि सही रणनीति से इस गिरावट में भी फायदा उठाया जा सकता है। पहले निवेश में अनुशासन बनाए रखें और छोटे बदलाव करें। एसआईपी के जरिए निवेश करना बेहतर है, ताकि बाजार में उतार चढ़ाव का असर कम हो। घबराकर जल्दबाजी में निर्णय ना लें और निवेश को नियमित रूप से ट्रैक करें। पोर्टफोलियो में विविधता लाने से जोखिम कम होते हैं। नुकसान में शेयर ना बेचें और स्टॉक बास्केट के जरिए निवेश करें, जिससे जोखिम कम होगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है जापान। इसका सही उत्तर है भारत। 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीती? ऑप्शन है अशोक शांडिल्य, ऑप्शन बी है गीत सेठी, ऑप्शन सी है पंकज आडवाणी, ऑप्शन डी है माइकल फरेरा। इसका सही उत्तर है पंकज आडवाणी। राजधानी दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है जयंत चौधरी, ऑप्शन सी है शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। इसका सही उत्तर है शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए 78वां, ऑप्शन बी 79वां, ऑप्शन सी 80वां, ऑप्शन डी 81वां। इसका सही उत्तर है 78वां। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? ऑप्शन ए परशुराम दल, ऑप्शन बी है सियाराम दल, ऑप्शन सी है महेंद्र गोप दल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रमीला कुमारी, राजकिशोर महतो, नौसाद रजा, पीहू शर्मा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, जितेंद्र ठाकुर, सिंटू कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, मुन्ना प्रसाद, दीपक कुमार, रंजित सिंह, शुभम यादव, अनवर, करीम खान। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल, क्या आपने कभी राजनीति में आने के बारे में सोचा है? अगर हाँ तो क्यों? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखना है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देखना है तो पेज को फॉलो